तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम ऐसे एक पोयम के बारे में डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूँ जिनको मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। और इनकी जो पोएम्स है बिल्कुल दिल को छू देने वाली है। और लोग कहते भी हैं, हम भी कहते हैं, अगर सही में एक दिल वाले ही दिल की बात को दिल से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जॉन डॉन साहब की लिखी हुई कंपोज की हुई कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डेफिनेटली ये कविता वास्तव में अगर दिल से सुनेंगे तो दिल को छू देगी। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए अब डायरेक्ट हम आते हैं जॉन डॉन की कविता के बाद। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बता दें, जैसे स्वीटेस्ट है, लव, ये सब जानते ही हैं। इसमें वेयरनीज मतलब क्या होता है, परेशान या थकावट, होप मतलब आशा करना, बाकी फिटर मतलब बेटर अच्छा, है ना। डाई मतलब यहाँ पे मरना, एट लास्ट मतलब अंत में, और यहाँ पे जेस्ट मतलब खुश करना, और फ्रेंड डेथ माने मृत्यु जानते हैं, है ना, और बहाना करने का अर्थ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कविता को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कह रहे हैं जॉन डॉन, कह रहे हैं अपनी महबूबा से, महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ फॉर विटनेस ऑफ दिस, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हूँ या थक गया हूँ। नॉट इन द होप दैट वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, कि ये कि दुनिया तुमसे कहीं बेहतर प्यार कर सकती है। बट सिंस दैट, लेकिन मैं मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मरना है, इट इज़ बेस्ट यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसीलिए मरना है तो बहाने करके नहीं मरना है, बल्कि एक सही मौत मरना है। दस बाई फेंट डेथ टू, बहाने की मौत से मरना भला है। इससे पहले मतलब पैराग्राफ में जॉन डॉन साहब कह रहे हैं कि अपनी महबूबा से, एनी मोरे से कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तुमसे थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, या तुमसे कोई बेहतर दुनिया प्यार करने वाला मुझे मिल जाएगा। या ये बिल्कुल ये ना समझना कि एक दिन ना एक दिन हमको मरना है, और मुझे लगता है कि खुश होकर ज़िंदगी में रहिए, और मरिए तो बहाने की मौत नहीं मरना है, बल्कि एक रियल डेथ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन डॉन अपनी महबूबा से कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप डरना नहीं है, मरना भी है तो बहाने की मौत नहीं, रियल मौत से मरना है। तो जॉन डॉन साहब अपनी महबूबा से कहते हैं कि स्टार नाइट द सन वेंट हेम्स, पिछली रात सूरज चला गया, एंड और इट इज़ हेयर टुडे, और फिर दिन में लौट के आ गया। ही हैथ देखते ना, हैथ चूँकि पहले हैथ जो हैज है, ही हैज़ नो डिज़ायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, नॉर सेंस कोई दिमाग नहीं है। देन तब फियर नॉट मी, मुझसे मत डरो, बट लेकिन बिलीव, विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडर, मैं स्पीड तेजी से वापस आ जाऊंगा यात्रा करके। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्क्वायर्स, मैं पंख लगाकर तेजी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। यानी जॉन डॉन अपने दिल की बात अपनी महबूबा से कहते हैं कि देखो, सूरज जो चमकता है दिन भर चक्कर काटता है, फिर क्या होता है, रात के बाद फिर सुबह में फिर वापस आ जाता है। और क्या, जबकि उसके पास कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तुम महबूबा मेरे से क्यों डरती है? जब भी विश्वास रखो, जब भी तुमको मुझे याद करोगी, जब भी तुम मुझको याद करोगी, मैं पंख लगा के सूरज के ज़्यादा गति से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। यानी यहाँ पे जॉन डॉन साहब अपनी महबूबा से अपनी दिल की बात कह रहे हैं कि जब भी तुम याद करोगी, ये डरना नहीं, बिल्कुल मैं इतने तेज़ गति से आऊँगा कि तुमको विश्वास भी नहीं होगा कि इतने तेज़ गति से मैं कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जैसे फीबल मतलब कमज़ोर होता है, पावर मतलब शक्ति, फॉर्चून मतलब भाग्य या तकदीर होता है, आनोदर और दूसरे घंटा, लॉस्ट मतलब खो देना, बैड चांस मतलब बुरा दिन, वी मतलब हम लोग, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, लेंथ मतलब लंबाई, टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, एडवांस मतलब आगे। तो यहाँ पे जॉन डॉन साहब कह रहे हैं, और जॉन डॉन साहब अपनी महबूबा से कह रहे हैं, अपनी प्रीतमा से कह रहे हैं कि ओह हाउ फेबल इज मैन्स पावर, हाय मनुष्य का जो शक्ति है कितना कमज़ोर है।
मनुष्य का जो पावर है कितना कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका भाग्य खराब हो जाता है, यदि उसका भाग्य खराब हो जाता है, कैन नॉट ऐड एनोदर आवर, तो 1 घंटा भी नहीं बिता पाता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल्स, उसकी 1 घंटा भी बिताना दुश्वार हो जाता है। बट अब यहाँ पे जॉन डॉन साहब कह रहे हैं अपनी महबूबा से कि क्या जब कोई अपने से अलग होता है, जिसको जो चाहते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे अलग होते हैं, तो ये मनुष्य का कितना एक कमजोरी वाला है कि एक पल भी क्या होता है कि गुजार नहीं पाता है। और क्या होता है कि ये भाग जब उसको कहीं ना कहीं भाग धोखा देता है तो 1 घंटा भी नहीं गुजार पाता है, 1 पल भी नहीं गुजार पाता है। लेकिन मैं जब भी अगर पूरा चांस आएगा एंड वी जर्नी टू आवर स्ट्रेंथ, मैं शक्ति के साथ एंड और वी टीच इट आवर आर्ट, और मैं कला और शक्ति सीखूंगा इससे निपटने के लिए कि कैसे बुरे दिन में भी आप कला और शक्ति के माध्यम से निपटेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जॉन डॉन साहब अपनी महबूबा से बता रहे हैं कि ये मनुष्य की सबसे कमज़ोर स्थिति है, कितना वो कमज़ोर है। जब भी उसका भाग्य देना साथ छोड़ देता है वो कितना कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँगा तो थोड़ा भी मैं कमज़ोर नहीं हूँगा, बल्कि मैं कला सीखूँगा, मैं आर्ट सीखूँगा तुमसे अलग होकर बिताने। तुम आहें भरती हो, आहें भरती हो, उसमें से जो सांस से हवा निकलती है वो हवा नहीं होता है बल्कि वो मेरा रूह होता है। ऐसा लगता है कि जब तुम सिसकती है तो मेरी वो जो सिसकने में जो हवा निकलती है, हवा नहीं, वो मेरी रूह को तू निकाल लेती है। इसीलिए जॉन अपनी महबूबा से कहते हैं सिसकना नहीं है। और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा खून का कण कण जम जाता है। और कहते हैं कि ये चीज़ें, और जिन साहब कहते हैं इससे बेहतर है तुम्हारे पास बैठकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करूं, बल्कि यह एहसास करूं कि तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे दूर रहकर कैसे मैं एहसास करता हूं, कैसे जी पाऊंगा। ये चीज़ का यहाँ पे जॉन डॉन हमसे नहीं बल्कि अपनी महबूबा से बयां कर रहे हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा पे और बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और यहाँ पे हार्ट मतलब दिल, डिफाइनिंग मतलब नाजुक के तौर पे, थिंक मतलब सोचना, एनी मतलब कोई बुरा ख्याल, डेस्टिनी मतलब फिर तकदीर यहाँ पे हो गया, फियर्स मतलब डरना, थिंक मतलब सोचना, और यहाँ पे साइड मतलब बगल में, पार्ट मतलब अलग करना। तो यहाँ पे कहते हैं लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हील, अपने दिल में, अपने नाजुक दिल में, फॉर थिंक मी एनी, कोई बुरा विचार पैदा मत करो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है तुम बुरा विचार पैदा कर, तकदीर वैसा ही कर दे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, तो तुम्हारे अंदर वो डर पैदा कर दे। बट लेकिन थिंक दैट वी, लेकिन आप लोग जानते हैं, बट टर्न असाइड टू स्लीप, क्यों नहीं तुम याद करते हो कि हम लोग साथ साथ रहते तो एक साथ करवटे बदलते हैं। और अलाइव नॉर पार्टेड बी, और आप जानती हो कि सच्चे प्रेम करने वालों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता है, कभी अलग नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट स्टेंजा में, यानी जॉन डॉन साहब अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि अपने नाजुक दिलों से कभी भी अपने अंदर बुरे ख्याल मत आने देना, कभी भी अपने अंदर बुरे ख्याल मत आने देना। और क्योंकि अगर बुरा ख्याल बार बार रखोगे, हमेशा रखोगे, तो हो सकता है कि नियति, तकदीर कहीं आपके अंदर बुरा ही बैठा दे और मेरे बारे में तुम बुरा ही सोचना शुरू कर दोगी तो बुरा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम वो प्यार की घड़ी को याद करो, वो प्रेम की घड़ी को याद करो कि जब एक साथ हम रहते हैं तो कैसे एक बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी 2 प्रेमी, 2 सच्चे प्रेम करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते हैं।